औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी वहाँ मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे। माना कि योगी आदित्यनाथ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा था महाकुंभ को लेकर के। वहाँ वो सारी सुविधाएं थी जो एक आदमी को मिलनी चाहिए, जो एक श्रद्धालु को मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं योगी आदित्यनाथ ने दी थी प्रयागराज के महाकुंभ में। लेकिन उन सारी सुविधाओं को वो आदमी क्या करे, वो सारी सुविधाओं का गुणगान वो आदमी क्या करे जिन्होंने अपनों को खोया है। उस अपनों को खोने का दर्द उसे जिंदगी भर रहेगा। जिन्होंने महाकुंभ में उस हादसे में अपने आदमी को अपने आंखों के सामने जाते हुए देखा, बिछड़ते हुए देखा। इस स्क्रीन पे चल रहे लाखों लोगों की यह तस्वीर प्रयागराज की महाकुंभ की है। महाकुंभ अपने आप में एक विशाल मेला कहा गया, जो सैकड़ों वर्ष बाद यह संजोग दो लोगों को देखने को मिलता है। और इस संजोग में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कई करोड़ लोग पूरे भारतवर्ष से नहीं, विश्व के कई कोने से भी लोग यहाँ आए थे, जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंचे थे। लेकिन इस महाकुंभ में बहुत कुछ लोगों ने पाया तो कुछ लोगों ने बहुत कुछ अपना खो भी दिया। हालांकि इसकी तैयारियां इतनी जोरों पे थी जिसकी चर्चाएं खूब सुनने को मिलती थी। महाकुंभ में इतने टेंट लगे हुए हैं, लोगों के रहने की इतनी व्यवस्था है, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, वहाँ पानी की व्यवस्था है, वहाँ पुलिसिया हर चीज़ की व्यवस्था है, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है। व्यवस्थाएं सुन करके सभी लोग इतने निश्चिंत थे कि किसी को लग ही नहीं रहा था कि इस बार महाकुंभ में जो हुआ यह कभी हो भी सकता है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाकुंभ के लिए उन्होंने पुरजोर मेहनत की और काफ़ी कुछ ऐसा किया कि उस महाकुंभ में जब करोड़ों के श्रद्धालु वहाँ पे आए आस्था की डुबकी लगाने, किसी भी तरीके से उनको कोई नुकसान या किसी भी तरीके से कोई उनको परेशानी नहीं हो, इसके लिए पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन यह पुरजोर कोशिश उन लोगों के लिए नाकाम साबित हो गई जिन्होंने अपनों को खोया। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने बुधवार की रात जब 2 बज रहे थे उस समय जब यह हादसा हुआ था, उस समय बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, जिसका दर्द उन्हें जिंदगी भर रहेगा। यह प्रयागराज महाकुंभ में लोग गए थे वहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार लोग चलते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह जो एक तरीके से लोगों का जन सैलाब है, जो पूरे देश के कोने कोने से प्रयागराज महाकुंभ की नगरी में वहां पहुंचे थे। संगम में बुधवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोनों कोने से कई करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए थे। और जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगातार लाइन लगी हुई है, कहीं से एक जरा सा भी आपको जगह नहीं दिख रहा होगा कि किस तरीके से जन सैलाब चल रहा है। और यह 1 घंटे की बात नहीं है, लगातार दिन और रात इस तरीके के लोग वहां चलते जा रहे हैं। इतनी भीड़ हुई कि अचानक से भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। हालांकि उस समय बहुत सारे लोग ने अपनों को खो दिया। यह दर्द उनके जीवन में कभी जाने वाला नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने 2 आंसू जरूर बहाए हैं, जरूर मरमाहत हुए हैं इस सब चीज़ को लेकर के। लेकिन सवाल यह उठता है, जो इतने सारी व्यवस्थाएं हुई, फिर चूक कहाँ पे हुई? क्या वहाँ जो बैरिकेटिंग थी वो सही तरीके से नहीं लगाई गई? क्या कुछ ऐसे भी बैरिकेटिंग थे जो बिना ज़रूरत के लगाए गए थे? लोग परेशान हो रहे थे। वहाँ से बाहर निकलने के लिए कभी कहा जा रहा था 18 नंबर गेट जाओ, तो कभी 2 नंबर गेट जाओ। ऐसे में लोग चलते चलते काफ़ी परेशान हो जा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि वहीं योगी आदित्यनाथ जब इस तरीके का भगदड़ हुआ था उस समय इतने समय क्यों लिए? वहाँ कितनी मौतें हुई इनको बताने के लिए इतनी समय क्यों? क्या कुछ छुपाया जा रहा है वहाँ पे? जिस तरीके से TV9 भारतवर्ष के पत्रकार को पोस्टमार्टम रूम में जाने से रोका गया है, लोगों को तो यह विश्वास होने लगा है कि निश्चित तौर पे जितनी आंकड़ा दी गई है प्रशासनिक स्तर पे उतनी आंकड़ा तो है नहीं, निश्चित उससे ज़्यादा ही आंकड़ा है कि 30 मौतें वहाँ पे बताई गई थी। लेकिन बिहार के ही किसी लोगों के सुनने में आया है कि उसका नंबर जब डेढ़ बॉडी आया तो 40 था। तो इससे कहीं ना कहीं ये झलकता है कि मौतों का जो आंकड़ा है वो कुछ ज़्यादा ही है। कुछ न कुछ छुपाने की प्रयास तो वहाँ पे किया गया है। हालांकि बाद में यह भी दिखाया गया कि वहाँ पे हल्दीराम का जो एक स्टोर था वहाँ पे एक भगदड़ और मची थी। लेकिन वहाँ पर प्रयागराज में उस महाकुंभ में सिर्फ एक भगदड़ की बात सामने आई, दूसरी भगदड़ की छुपाई गई। क्योंकि वहाँ पे दिखाया गया था, जैसा कि तस्वीरों में हमने देखा था, बहुत सारे मीडिया चैनल पे चल रहा था, वहाँ पे JCB से और ट्रैक्टर के द्वारा मलबों को हटाने का प्रयास किया जा रहा था। वहाँ पे सैकड़ों चप्पल जो उस भगदड़ में लोगों के छूटे थे, छोटे बच्चों के चप्पल थे, वो सारे वहाँ से
मलबे के रूप में वहाँ ऐसे ही पड़े हुए थे, जिसको जेसीबी से रात के 2 या 3 बजे के आसपास हटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो क्या वहाँ 2 जगह भगदड़ हुई थी? लेकिन सूचना अभी तक लोगों को एक जगह की ही मिली। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? हालांकि योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उनके पूरे प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ जो व्यवस्था की गई थी, पूरे हाई लेवल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं से उनको क्या, जिन्होंने अपनों को खोया। बहुत सारे लोग आज भी प्रतिदिन वहाँ खोते हैं, कुछ लोग मिलते हैं तो शायद कुछ लोग ना भी मिलते होंगे। पहले किस्से कहानियों में सुना करते थे कि महाकुंभ में बिछड़े लोग जो है फिर से 12 वर्षों के बाद एक महाकुंभ में मिले, लेकिन आज आंखों से यह देखने को मिलता है, कानों से सुनने को मिलता है कि महाकुंभ में वो बिछड़ गया तो वो बिछड़ गया। तो इस तरीके से इतनी भीड़ वहाँ पर ज़्यादा हो गई कि प्रशासन को वहाँ पर रोकनी पड़ी। जितनी भी श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे थे उनको शहर से बाहर ही बहुत जगह डिटेन करने की ज़रूरत पड़ गई। वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा था। कईयों को पुलिस वाले ने वहाँ काफ़ी मुस्तैदी तो ज़रूर दिखाई थी। जो लोग फंसे थे, गिरने का प्रयास हो रहा था, गिरने पे थे, उनको हाथ पकड़ के निकाले जाने का प्रयास भी हो रहा था। जो वहाँ कुछ पुलिस वाले थे उन्होंने अपनी अच्छी ड्यूटी भी जो है अच्छे तरीके से निभाई थी, लेकिन कुछ न कुछ चूक तो ज़रूर थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हादसा हुई। और उस हादसा पे पर्दा डालने का प्रयास जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवश्य हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी देर लग गई। जहां 14 करोड़ लोग स्नान कर लिए, इसकी आंकड़ा पल पल मिल रही थी, वहीं जब हादसे के बाद पूरे शाम का वक्त हो गया और तब जाकर के पता चलता है कि वहां 30 लोगों की मौतें हुई थी, जबकि 30 लोग नहीं 40 नंबर तो लिखा हुआ किसी ने देखा था। और इसके बाद जब दूसरे जगह का हादसा हुआ उसको भी नहीं बताया गया। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर को पोस्टमार्टम रूम में जाने से रोका गया। तो ये सब कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा करता है। फिलहाल यह जो तस्वीर देख रहे हैं चैनल पे जो चल रहा है, यह महाकुंभ प्रयागराज की नगरी महाकुंभ की यह तस्वीर है, जो लगातार जन सैलाब बना हुआ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तो आप जहां भी हैं सतर्क सावधानी रहे और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। हमेशा से कहते आ रहे हैं सभी लोग, तो मैं भी यही कहूँगा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, सतर्क और सावधानी जरूर बरतें। फिलहाल आप धमाल इंडिया न्यूज़ देख रहे थे राजीव गौतम के साथ। नमस्कार।